देख जब ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनका नाम पैदाइश के दिन ही रखा गया था। उनके वालिदैन के ख़ानदानी दोस्त पंडित अमरनाथ झा ने मशवरा दिया कि इस वक्त मुल्क के माहौल को देखते हुए इनका नाम इनकलाब रखा जाए। जिस दिन अमिताभ की पैदाइश हुई उस दिन मशहूर शायर समित्र आनंद पंत उन्हें देखने के लिए आए, तो बच्चे को देखकर उन्होंने कहा, बच्चन देखो वो कितना पुरसकून है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ध्यान करने वाले अमिताभ। अमिताभ के वालिद तेजी बच्चन ने अपने जहन में पंत जी के कहे हुए अल्फाज अमिताभ अमिताभ को दोहराया और कहा, वाह क्या खूब नाम है। हरिवंश और तेजी दोनों ने फैसला किया कि वो अपने बेटे का नाम अमिताभ रखेंगे। घर में उनको अमित के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उनकी माँ मुन्ना कहती थी। अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ का नाम बंटी था। नैनीताल के शेवर्ड स्कूल में प्राइमरी तालीम के बाद अमिताभ बचपन में दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्हें ड्रामों में काम करने का काफ़ी मौका मिला। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के सरबराह फ्रैंक ठाकर दास अमिताभ की आवाज़ से बहुत मुतासर हुए। हुआ यूं कि थिएटर की मशहूर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक ड्रामे में मरकज़ी किरदार के लिए चुना गया। एक मौके पर उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ड्रामे में काम करने से इनकार कर दिया। ठाकुर दास के सामने एक मसला था कि अब ये किरदार किसको दिया जाए। अमिताभ ने यह किरदार अदा करने की पेशकश की और ठाकुर दास ने इस पर इत्तेफाक किया। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अमिताभ ने शानदार अदाकारी की और नाजरीन का दिल जीत लिया। बाद में अमिताभ ने मरांडा हाउस में होने वाले ड्रामे रैप ऑफ दी बैलेट में भी अदाकारी की। उस वक्त मुंबई थिएटर की दुनिया में नाम कमाने वाली डोली ठाकर मरांडा हाउस में पढ़ती थीं। अमिताभ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों अमिताभ खामोशी से एक कोने में बैठा करते थे। वो बहुत शर्मीले थे और इनके छोटे भाई अजिताभ इनसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। बीए पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में नौकरी शुरू की। 2 साल बाद जब उन्होंने ब्लैक एंड कंपनी में काम करना शुरू किया तो वहाँ ना सिर्फ इनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ बल्कि दफ्तर आने जाने के लिए कार भी दे दी गई। अदाकारी में अमिताभ की दिलचस्पी देखकर इनके छोटे भाई अजिताभ ने फिल्म फेयर टैलेंट मुकाबले में इनकी एक तस्वीर भेजी। प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि इस मुकाबले के फातिहों को 2500 रुपये और एक फिल्म में काम करने का मौका दिया जाना था, लेकिन अमिताभ का वक्त नहीं था, उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। संजय और फ़िरोज़ खान के भाई समीर ने वो मुकाबला जीत लिया। इससे पहले धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ये मुकाबला जीत चुके थे। ये भी एक सितम ज़रीफ़ी कहलाएगी कि अपनी सुरीली आवाज़ का सबूत देने वाले अमिताभ ऑल इंडिया रेडियो के वोकल टेस्ट में नाकाम हो गए थे। अमिताभ की फिल्मों में एंट्री की वजह से तेजी बच्चन और सुनील दत्त और नरगिस दत्त की दोस्ती थी। तेजी बच्चन ने 1968 में दिल्ली में मरूफ फिल्म डायरेक्टर सामन कुमार से मुलाकात में बताया था कि उनका बेटा फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी रखता है। उन दिनों वो मिर्ज़ा गालिब पर फिल्म बनाने का इरादा कर रहे थे। उन्होंने अमिताभ को मिर्ज़ा गालिब का किरदार देने का भी इरादा कर लिया था, लेकिन इनको जानने वालों ने दलील दी कि अमिताभ गालिब के किरदार में फिट नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत लंबे हैं, जबकि गालिब का कद बहुत छोटा था। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर हदायतकार बी.आर. चोपड़ा ने अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने पर रजामंदी जाहिर की। इस स्क्रीन टेस्ट में अमिताभ की लाइनें थीं कि जब भी आप मुझे इस तरह दिखते हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन दिनों अमिताभ मशहूर फिल्म साहब ताराचंद हरजातिया से मिलने भी गए, लेकिन वहाँ भी काम नहीं बना। हरजातिया ने इनसे कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुमने अपने वालिद के पेशे को अपनाना चाहिए, तुम इनकी तरह अच्छे शायर बन सकते हो। कुछ साल बाद बरजातिया ने अमिताभ को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर हीरो साइन किया। अमिताभ को पहली फिल्म मशहूर फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने दी थी। डायरेक्टर टीनू आनंद की दोस्त नैना सिंह ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अब्बास साहब को अमिताभ की कुछ तस्वीर दिखाएं। प्रदीप चंद्रा कहते हैं कि तस्वीर देखने के बाद अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलावा भेजा। अमिताभ खास तौर पर कलकत्ता से अब्बासी से मिलने आए थे। अमिताभ के जाने के बाद अब्बास ने तीनू से कहा कि वो अमिताभ को 5000 रुपये देंगे, चाहे ये फिल्म 1 माह में बने या 1 साल में। अगर अमिताभ के पास टैलेंट ना होता तो उन्हें एक के बाद एक करके 12 फिल्में ना मिलती। उन्हें तीसरी फिल्म के बाद ही बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से रवाना होना पड़ता। इनके साथ काम करने वाले अदाकारों ने इनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। सबसे पहले ओम प्रकाश ने, जो उनके साथ परवाना फिल्म में काम कर रहे थे, इनकी अदाकारी की तारीफ़ की।
बच्चन के साथ 27 फिल्मों में कार्य करने वाले मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा ने भी इनकी तारीफ की, लेकिन हिट फिल्में ना देने की वजह से इन्हें कई फिल्मों से भी हटा दिया गया। साल 1972 में इन्हें एक फिल्म अपनी पराई के लिए साइन किया गया। कुंदन कुमार इसकी हदायत दे रहे थे। फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग के बाद बच्चन को ड्रॉप कर दिया गया और इनकी जगह संजय खान को लिया गया। इस फिल्म का नाम भी बदलकर दुनिया का मेला कर दिया गया। जब प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनानी शुरू की तो धर्मेंद्र, राजकुमार और देव आनंद ने कोई ना कोई बहाना बनाकर इस फिल्म को मुस्तरद कर दिया। प्रदीप चंद्रा बताते हैं कि फिर जावेद अख्तर ने कहीं से इनका टेलीफोन नंबर तलाश किया और इन्हें फ़ोन किया, कहा कि वो इन्हें अपना स्क्रिप्ट बताना चाहते हैं। इन दिनों अमिताभ इतने मसरूफ़ नहीं थे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमिताभ ने जावेद से पूछा कि क्या इनमें ये किरदार करने की सलाहियत है। जावेद ने उन्हें समझाया कि अगर कोई ये किरदार कर सकता है तो वो आप खुद हैं। कई साल बाद अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर से पूछा, आपने प्रकाश मेहरा से किस सोच के साथ मुझे फिल्म में कास्ट करने के लिए कहा। जावेद का जवाब था कि मैंने बम्बे टू गोवा देखी और एक लड़ाई की शुरुआत में आप च्युइंगम खा रहे थे। जब आप घूंसा लगने के बाद उठे तो फिर भी बस इसे चबा रहे थे। इस मंजर को देखकर मैंने फैसला किया कि जंजीर फिल्म आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जावेद अख्तर प्रकाश मेहरा के साथ रोपतारा स्टूडियो पहुंचे, जहां अमिताभ, जितेंद्र और हेमा मालिनी के साथ फिल्म गहरी 4 की शूटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही अमिताभ ने अपने कैरियर की 13 फिल्में साइन की। बहरहाल यही नहीं, इस फिल्म में इनकी होने वाली बीवी जिया बहादुरी को बतौर हीरोइन साइन किया गया था। बाद में अमिताभ से पूछा गया कि अगर इन्हें जंजीर ना मिलती तो वो क्या करते। अमिताभ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई मुतबादल मंसूबा नहीं था। जंजीर वाहिद फिल्म थी जो इस वक्त मेरे हाथ में थी। 1973 में रिलीज़ हुई फिल्म जंजीर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसे फिल्म फेयर अवार्ड में से 9 कैटेगरीज में नामजद किया गया। पर इन पर बनाई गई इस फिल्म का गाना यार है ईमान मेरा इस साल का सबसे मकबूल गाना साबित हुआ। इस फिल्म ने एक नामालूम अदाकार के दर्जे से उठाकर